जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी फिल्में लगातार करती रहती हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ आपने अभी तक भोजपुरी फिल्मों को ही क्यों चुना? क्या खास वजह है? मैं इससे पहले एसएमईज़ मूवीज़ में काम कर चुकी हूँ और हमारा प्रोडक्शन हाउस 135 एसएमईज़ पिक्चर्स ऑलरेडी बना चुका है। जहाँ तक रही भोजपुरी का सवाल, क्योंकि भोजपुरी का ऑडियंस आपके बॉलीवुड के बाद में अगर देखा जाए तो 28 करोड़ की जनता हमारी जो आने वाली हमारी भोजपुरी पिक्चरों का इंतज़ार करती है। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले हमारा पर्पस ये था कि हम पहले भोजपुरी को अच्छे तरीके से सेटअप करें। उसकी संस्कृति की वजह से जो सारी चीज़ें भोजपुरी में से ख़त्म होती जा रही हैं, हम उसको वापस लेकर आना चाहते हैं। इसलिए मेरे बैनर की पहचान है कि मैं अश्लीलता रहित पिक्चरें बनाने में पसंद करती हूँ उनको, और वही बनाने के प्रयास में लगी हुई हूँ। हमारी पहली पिक्चर लेके आ जाओ बैंड बाजा पवन राजा उसी चीज़ को दर्शाती है कि जो हर वर्ग का इंसान उस पिक्चर को देख पाया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारी पिक्चर को बहुत सराहा और वो 5 वीक सुपर हिट गई है। हमारा प्लान है डेफिनेटली हम भोजपुरी के बाद में बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि भोजपुरी फिल्मों साफ़ सुथरी भोजपुरी फिल्म आप लाना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भोजपुरी फिल्मों के नाम पे एक फूहड़ता दर्शकों के सामने परोसी जाती है। सवाल अब ये उठता है कि अब भोजपुरी फिल्मों को साफ़ सुथरा दर्शकों को देने के बाद क्या आप बॉलीवुड में कदम रखेंगी और वहाँ पे भी जो आजकल देखा जा रहा है फूहड़ता पेश की जा रही है, अश्लीलता पेश की जा रही है, वहाँ भी इस तरह का कुछ आप सोच रही हैं? बॉलीवुड आप क्या मूव करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक रही अश्लीलता और फुहड़ता की बात, तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोडक्शन हाउस पहला प्रोडक्शन हाउस है जो साफ़ सुथरी पिक्चरें लेकर आना चाहता है। अगर हम राजश्री प्रोडक्शंस की बात करें, ख़ास करके जब बॉलीवुड की बात करते हैं, तब राजश्री प्रोडक्शंस ने अपनी हर मुमकिन कोशिश करी है कि वो हर चीज़ को बहुत प्यारे तरीके से दर्शाते हुए सारी फैमिली के लिए मूवीज़ बनाए। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल उन्हीं की तरह से है। मैं पहले इस चीज़ को भोजपुरी में सेटअप इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बनाने वाले प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बहुत लोगों की सोच ये हो गई है कि भोजपुरी पिक्चर्स बनती हैं सिर्फ रिक्शा वाले, चलाने वाले या बहुत छोटे लेवल के लोगों के लिए। मेरी सोच, मेरा मानना ये है कि पिक्चर हर वर्ग के इंसान के लिए बनती है, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी हमारे पास में 10 करोड़ की पॉपुलेशन है जो हमारी भोजपुरी पिक्चर्स का इंतज़ार करती है। तो हम मूवीज़ उस लेवल के हिसाब से बनाना चाहते हैं। जहाँ तक रही बॉलीवुड का सवाल, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि हाँ, हम बिल्कुल आएंगे बॉलीवुड में, और मेरा प्रयास बॉलीवुड में भी एक राजश्री प्रोडक्शन की तरीके से अपने एक प्रोडक्शन हाउस को सेटअप करने में रहेगा जहाँ पे फैमिली उस पिक्चर को देख पाए। आप पहले भी कई फिल्में कर चुकी हैं, तो अब आपकी आने वाली फिल्म कौन सी है और कौन कौन लोग इसमें हैं? हमारी आने वाली पिक्चर का नाम है बलमुआ तोहरे खातिर। इसमें मैं लीड एक्ट्रेस में, पवन सिंह जी मेन एक्टर हैं, संजय पांडे, मनोज टाइगर, सोनिया मिश्रा और बहुत से और आपके लोकप्रिय लोग आपको उस पिक्चर में नजर आएंगे। इस फिल्म के बारे में आप और कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या थीम है इस फिल्म की और क्या इस पर फोकस किया गया है? ये नारी प्रधान पिक्चर है जिसमें एक घूंघट में रहने वाली लड़की जब एक चंडी का रूप धारण कर लेती है, अपने कुछ चीज़ों की वजह से, जो चीज़ें उसको बहुत प्रिय होती हैं, जब वो उससे छिन जाती हैं तो कैसा चेंज ओवर आता है बेसिकली एक लड़की के अंदर में। वो कोई भी औरत देखकर उससे अपने अंदर में बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ ले पाएगी बेसिकली। इस फिल्म के बाद आपकी अगली फिल्म कौन सी रहेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारी बलमुआ तोहरे खातिर के बाद में 4 पिक्चर्स की स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। उसके लिए प्री प्रोडक्शन का काम ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर में। जहाँ तक रही उनके नामों की और उनके बारे में बात, उसके लिए थोड़ा सस्पेंस है, इंतज़ार कीजिए, आपके सामने बहुत जल्द आएंगी। एक सवाल ये भी है कि इधर अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में भोजपुरी फिल्में कम बजट में तैयार हो रही हैं। आपकी ये जो फिल्में आने वाली हैं, ये बाकी फिल्मों से अलग किस तरह होगी? कैसे इनको बाकी फिल्मों से अलग रखा जाए, इसके लिए क्या प्रयास हो?
हमारा प्रोडक्शन वैल्यू, अगर आप हमारी पहली पिक्चर लेके आ जा बैंड बाजा देखेंगे तो उससे आपको एहसास होगा जो बहुत हाई था। भोजपुरी की इंडस्ट्री के हिसाब से हमने बहुत पैसा लगाने की कोशिश करी है ताकि हम बहुत अच्छी अच्छी जगहें लोगों के सामने लेकर आ सकें। वही एक लेवल को मेंटेन मैं अपनी हर पिक्चर में करूँगी। मेरा प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई रहेगा और दूसरा साथ में कॉन्सेप्ट सारे के सारे फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी पिक्चर्स में आपको आइटम डांसर्स नहीं मिलेंगे या उसमें आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा। हमारी हर पिक्चर के अंदर आपको सब चीज़ें भरपूर मिलेंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन सब चीज़ों का एहसास आप पिक्चर देख के कर पाएंगे, पर अश्लीलता दिखाई आपको कहीं नहीं देगी। अगर भोजपुरी फिल्मों की बात करें, न तो सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी एक बहुत बड़ा बाजार रहा है भोजपुरी फिल्मों का, तो आप अपने दर्शकों को, न सिर्फ भारतीय दर्शकों को बल्कि जो भारत के बाहर दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी फिल्में आने वाली है उसके लिए? यही सब चीज़ें सोची थी मैंने कि सिर्फ 28 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, 10 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन हमारी कंट्री से बाहर भी जाकर बसी हुई है, जिनके पास में सिनेमा घरों में जाने का ऑप्शन भी नहीं है, जो सिर्फ ऑनलाइन पिक्चर्स देखते हैं। ऐसे लोग जब पिक्चर देखना चाहते हैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता और दो मीनिंग के आपको सिर्फ डायलॉग्स नज़र आएंगे तो वो अपनी संस्कृति से हट जाएंगे। उस चीज़ को वापस रिवाइव करने के लिए मेरा पहला कंसेप्ट था कि मैं फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर लेकर आऊँ ताकि लोग उसे देखें और हमारी आने वाली हर पिक्चर का इंतज़ार करें। आपकी आने वाली फिल्म के लिए आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू।